नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सक्सेस गुरु के मिश्रा। आज का सवाल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। क्या यूपीएससी की तैयारी क्लास 11 12 से शुरू हो जाती है? और अगर हां तो कैसे शुरू करें बिना प्रेशर के, बिना कंफ्यूजन के? दोस्तों, आज का स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं है बल्कि ओवरलोडेड है। इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। कोई कहता है अभी एंजॉय करो, यही तो समय एंजॉय करने का। कोई कहता है अभी से तैयारी शुरू करो। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यूपीएससी की तैयारी 11 से शुरू करना मतलब सिलेबस खत्म करना नहीं है, बल्कि सही सोच, सही बेस और सही डायरेक्शन बनाना है। द बिगेस्ट मिथ, सबसे बड़ा मिथ क्या है? यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के बाद ही शुरू होती है। ये एक मिथ है। मैं साफ कहना चाहता हूं, प्रिपरेशन ग्रेजुएशन से शुरू हो सकती है, जिसको हम सीरियस प्रिपरेशन कहते हैं, लेकिन फाउंडेशन 11 12 से ही बनता है। सोचिए, एक बिल्डिंग बनानी है तो क्या हम छत से शुरू कर सकते हैं? नहीं, हम नींव से शुरू करते हैं। क्लास 11 12 वही नींव है। अगर यहां क्लैरिटी, हैबिट और माइंडसेट बन गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। व्हाट शुड यू एक्चुअली डू? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 11 12 में क्या करना चाहिए? मैं आपको 5 सिंपल स्टेप्स देता हूं। नंबर 1, एनसीईआरटी मास्टरी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सबसे पहले एनसीईआरटी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, ये समझना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, रटना नहीं है, समझना है। हर टॉपिक पढ़ते समय पूछिए, यह क्यों हुआ, इसका इंपैक्ट क्या है? यही यूपीएससी माइंडसेट है। नंबर 2, न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट। डेली 20-30 मिनट न्यूज़पेपर पढ़िए। लेकिन कैसे? क्राइम न्यूज नहीं, गॉसिप नहीं, अवॉइड देम। फोकस ऑन नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओपिनियन बनाना सीखिए। तीसरी बात, थिंकिंग स्किल डेवलप करें। यूपीएससी नॉलेज टेस्ट नहीं, यह थिंकिंग टेस्ट है। हर चीज पर सोचिए, यह सही है या गलत, इसके पीछे रीजन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यही आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, राइटिंग हैबिट शुरू करें। बहुत स्टूडेंट्स 2-3 साल पढ़ते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं। याद रखिए, जो लिखता नहीं वो सेलेक्ट नहीं होता। शुरुआत कैसे करें? छोटे आंसर्स लिखिए, 100-150 वर्ड्स, सिंपल लैंग्वेज में। राइटिंग परफेक्शन नहीं, हैबिट बनाइए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिसिप्लिन एंड रूटीन। सक्सेस रैंडम नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है। फिक्स्ड स्टडी टाइम, लिमिटेड सोर्सेज, डेली रिवीजन। ज्यादा पढ़ना सॉल्यूशन नहीं है, सही पढ़ना सॉल्यूशन है। स्ट्रीम कंफ्यूजन, बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर यूपीएससी के लिए आर्ट्स लेना जरूरी है? आंसर, नहीं। आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका क्लियर गोल यूपीएससी है तो आर्ट्स आपको थोड़ा एडवांटेज देता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन स्ट्रीम से नहीं, आपकी सही स्ट्रेटजी से होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग और थिंकिंग से होता है। व्हाट इज द रियल प्रिपरेशन? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। 11वीं 12वीं में यूपीएससी की तैयारी का मतलब क्या नहीं है। कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी नहीं, हैवी बुक्स पढ़ना जरूरी नहीं, 10-12 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं। असली तैयारी क्या है 11 12 के दौरान? हैबिट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, अवेयरनेस, डिसिप्लिन। यही आपकी रियल इन्वेस्टमेंट है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द गोल्डन फॉर्मूला।
मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। फाउंडेशन इज इक्वल टू क्लियरिटी प्लस हैबिट प्लस कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये 3 चीजें 11वीं 12वीं में बना ली तो ग्रेजुएशन में आप बाकी एस्पिरेंट्स से बहुत आगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। जल्दी शुरू करना जरूरी नहीं है, सही तरीके से शुरू करना जरूरी है। अगर आप 11th-12th में हैं तो आपको अभी आईएएस नहीं बनना है, आपको खुद को आईएएस बनने के योग्य बनाना है। प्रेशर मत लीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए, प्रोसेस पर फोकस कीजिए। याद रखिए, छोटी छोटी सही आदतें ही बड़ी सफलता की नींव बनती है। अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन और मीनिंगफुल प्रिपरेशन तो सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस गुरु एकेडमी चैनल को। मैं हूं सक्सेस गुरु ए.के. मिश्रा, आपके साथ आपके मार्गदर्शक के रूप में, ताकि आप सिर्फ एग्जाम क्लियर ना करें बल्कि जीवन में भी सफल बने। थैंक यू।